तो स्वागत है आपका RS स्टडी सेंटर में। तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 अपनी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की पूरी कर ली थी। आज हम 8.2 करेंगे। इसके लिए कोई नए बेसिस इनको सीखने की जरूरत नहीं है या नए कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। सीधा हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट क्या है, देखो इससे पहले आप ये अगर कोई कह रहा है कि वो समझ नहीं आ रहा क्या नहीं आ रहा, तो आप इसका इंट्रो लेक्चर देख कर आए जो फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बातें। ये तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, जैसे इसको जल्दी जल्दी कहते हैं, साथ में आप भी सॉल्व करो इसको। NCERT का है ये, क्लास 10 का, ठीक है। आंसर कह रहा है कि इसको वैल्यूज इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमको क्या करना है, इसकी वैल्यूज लिखना है, जो आंसर आएगा उसको लिख देना है। sin 60 वैल्यू होती है √3/2। cos 30 वैल्यू होती है √3/2। sin 30 वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये आपको मैंने टेबल कराई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की पहले, इसके फर्स्ट पार्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल, 3/4, ये हो जाएगा 1/4। उनको एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आंसर 1/1, ठीक है। ये होगा पहले पार्ट का आंसर। अब सेकेंड पार्ट, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60। बहुत इजी है ये तो एक्सरसाइज। पिछला मैंने पिछली वीडियो बनाई थी एक, उसमें क्वेश्चन कराए थे, उसमें क्वेश्चन रह गया था, उस क्वेश्चन को मैं कहा टेंशन मत लेना। अब देखो tan 45 वैल्यू क्या होती है, जल्दी से सोचो। आप कहते हैं उसकी वैल्यू होती है 1, और उसका tan 45 क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट में। cos 30 क्या होता है, 1/cos 30 होता है √3/2, ठीक है। उल्टा होता है ना उसका साइन का, इसका स्क्वायर। माइनस में क्या है, sin 60 वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। इसका स्क्वायर पहले ये देखो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 1 जा 2, इधर आ गया 2, √3 का स्क्वायर 3/4, ओके। यहाँ पे ये भी 3/4, ये क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। इसको अब मैच कर लीजिए, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। बहुत आसान एक्सरसाइज 8.1 पहले हमने करी थी, उसमें तो 11 क्वेश्चन थे। ये है 8.2, इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं, पार्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, हल्के फुल क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड है, साथ में आप NCERT रख के आप कहते हैं बैठा करो और ट्राई किया करो। क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे, तो यानी स्कूल में आपके हो चुका है, कहीं भी हो चुका है, तो सब का रिविजन हो दोबारा। मैं तो कर दूंगा, मेरी तो आदत है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, cos 45। देखो हमको सबको क्या करना है, वैल्यू रखनी है, नीचे के जो आएगा आंसर उसको सॉल्व करके लिख देना है। ये होता है 1/√2। अब sec 30, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा, 2/√3, उसको उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम अज्यूम करते हैं। और फिर cosec 30, sin 30 होता है 1/2, cos 30 हो जाएगा 2/1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। इसका एलसीएम देखो, नीचे क्या आ जाएगा, 2 + 2√3, नीचे √3, ठीक है। और सॉल्व करना क्या होगा, ऊपर चला जाएगा √3, √2 के 2 + 2√3, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है कुल मिला के 2 या 2√2। जितना सॉल्व सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, करना चाहो तो कर लो, 2√6, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा। इतना सिंप्लीफाई मैंने कर लिया। और सिंप्लीफाई देख लेना कि 1 मार्क्स का है कि 2 मार्क्स का है कि 3 मार्क्स का है। आज की एक्सरसाइज ना मुझे लगता है पिछली बार जल्दी बढ़ जाएगी। पिछले वाली 52 मिनट की वीडियो बन गई थी, काफी लंबी एक्सरसाइज हो गई थी। अब तो कहते हैं सब बात भी आपको याद हो गई होगी। देखो ये क्वेश्चन देखो कितना लंबा जोड़ लिख रखा है, लेकिन ऐसे कोई याद नहीं रखना। sin 30 + tan 45 माइनस, आपको देखो अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैंने वैल्यूज याद कराई थी, लिखते लिखते प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस से आपको याद हो जाती है वैल्यूज। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है तो हमको याद है, कहते हैं आसान आम बात है। जिससे कहते हैं जैसे यार पूछे ना कोई sin 30 क्या होता है, तो निकल के आता है 1/2 होता है। तो ये तो भी प्रैक्टिस आ रखी है। देखो और क्वेश्चन कोई दम नहीं है, ठीक है। इसका आंसर देखो, शायद प्रीवियस ईयर में आया हुआ, sin 30 1/2, tan 45 1, cosecant 60, sin 60 √3/2 2√3, ठीक है।
सेक 30 cos 30 होता है √3/2। सेक 30 हो गया 2√3। cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा तो मार्कर सेंस पे देख लेते हैं। ठीक है, देखो इसका क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं फिर इसको ले लेंगे। ये हो जाएगा 1 + 2 2। ठीक है, तो साइड में तो -2/3 को भी ये भी मार्क से आता कुछ ज़्यादा कुछ खराब है ये, इसी से करते हैं। देखो अभी ये पहले इसको कर नॉर्मल वाले को 1 + 2 2। ठीक है, प्लस आधा प्लस 2√3/1। और देखो कुछ देख लग रहा है कॉमन सा है पार्ट ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। 3/2 - 2√3। ठीक है, इधर क्या आएगा 3/2 + 2√3। आगे कर देंगे हम विजिबल सबको। ये देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा 3√3 और ये चला जाएगा इधर -4। नीचे क्या बचेगा 2√3। सिमिलरली ऐसे ही 3√3 + 4 प्लस में √3 2√3। ये कैंसिल हो गया, पहले बताया था आपको। ये देखो आ जाएगा ऊपर। देखो आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे फिर भी वेल एंड गुड है, लेकिन आपको और अच्छे से करना है तो इसको हम जैसे नाइस ही कर सकते हैं। देखो ऐसे मैं बताया तो कैसे करना है। और देखो ये a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये a² - b² बन जाएगा, सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा। इसके आगे आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। अपने अगले क्वेश्चन नोट कर लिया था, तो अच्छी बात है। बहुत ईजी क्वेश्चन है 1.2 के, इससे ईजी कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो अब देखो क्वेश्चन और हमने कितने कर लिए, 4 क्वेश्चन कर लिए। फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। आज जल्दी करने लेकिन देखते हैं कितनी जल्दी हम कर सकते हैं। ठीक है, आप भी साथ में ट्राई करो, टाइम चेक किए करो क्या क्वेश्चन क्या मतलब आप कहते हैं 80 मार्क्स के पेपर दिए जाएंगे तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा ना हर क्वेश्चन के लिए अपना टाइम लगाना। ठीक है, चलो ये सब तो ज्ञान की बातें हो गई, इस क्वेश्चन को भी उड़ाते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट है 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। हमारा जो बैच चल रहा है वो चल रहा है उत्साह बैच, बहुत पुराना बैच है, इसको दोबारा कंटिन्यू किया है। देखो 5 cos स्क्वायर 60 cos स्क्वायर और 36 1/2 इसकी वैल्यू होती है, स्क्वायर उसका लगा दिया हमने। ठीक है, पहले चीजों को लिखो मतलब अलग से कि कंफ्यूजन ना हो। अब सेक 30 cos 30 होता है √3/2, सेक 30 हो गया 2/√3। ठीक है, इसको लिख दिया। फिर क्या 10 45 1/1 का स्क्वायर। 10 45 वैल्यू 1 होती है और 45 वैल्यू 1 होती है। अब sin 30 वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर, cos 30 वैल्यू √3/2 उसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सोल्व करके लिखते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा 5 × 1/4, इधर क्या हो जाएगा 4 × 4/3। ठीक है, और लास्ट में 1 ऐसे लिख लो इसको भी। इधर क्या है 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर मतलब समझ लो ये क्या करना है, मतलब कि इसको 2 बार हम कहते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें मतलब स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, जिस बच्चे को ना समझ में आ रहा हो। अब देखो ये क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 - 1। इधर 4/4 कैंसिल हो गया। देखो 4/3 ये तो 1 आ गया। ठीक है, बचा क्या बचा के एक सेकेंड ये एक काम करते हैं हम 1 इधर आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 16/3 - 1 इधर चला जाएगा 16 - 3 3 13/3। ठीक है, अब क्या करो 5/4 वो सब चीज़ हमने कर दी थी, लास्ट पार्ट रह गया थोड़ा 13/3। अब देखिए क्या होगा एलसीएम में 4 बार में ले लो 52 आ जाएगा इधर। यहाँ तेरा 65 13 4 जा 52। ठीक है, अब इसको प्लस करो 60 110 115 117 117/52। चेक कर लेना, हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो सकती हो गई हो, लेकिन कहते हैं मेथड वही है। आपको कहते हैं वैल्यू पता होना चाहिए। अगर वैल्यू जल्दी आपने सोची ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए, जल्दी का काम कहते हैं ना सावधान का होता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सेकेंड पार्ट इसका
एमसीक्यू है जो, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड उसका फर्स्ट ये है, ये तो और छोटी छोटी वैल्यूज है इसमें। 2 10 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसका क्या आंसर आना है, देखो 2 10 30 क्या होता है 1/√3, ठीक है। नीचे डिवाइड क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर फिर 30 डिग्री है, ठीक है। तो मतलब इजी है ये, देखो क्या है ये, कुछ है क्या ये सिस्टम जो आपने किया होगा ऐसा कि चुपचाप वैल्यूज ऐसे मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन कर दो ऐड करके, और ट्रिग्नोमेट्री है तब आप अगर अभी इसे अच्छी कर लेंगे अपनी, अच्छी बात है, तो बाद में दिक्कत होगी, ठीक है। 2/√3 3 + 1 3 6 4√3, तो ये इसका आंसर आ गया। इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे ये से कट जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये और कुछ करना हो तो, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड का इसमें देखो एक चीज थी, ये पूछा था क्या कहते हैं, इसमें ध्यान नहीं दिया मैंने, और टिक करना था क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में। तो उसमें sin 60 cos 60 tan 60 ऐसे ABCD था, इसमें देखो दोबारा से लिख लो। ये क्या था 1/√3 1 प्लस 10 स्क्वायर √3, इसकी वैल्यू क्या थी 2/√3 1 प्लस 1/3, इसकी वैल्यू कहते हैं हमको दिखानी पड़ेगी किसी के बराबर, तो इसके बराबर थी 2 3 4√3 3/2√3। देखो 3 को हम कहते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 में तोड़ के 2 बार ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको लिखते हैं ऐसे हम, ठीक है 2/√3। तो ये आंसर आ रहा है √3/2, और √3/2 कब होता है, ये होता है sin 60 पर, ठीक है। तो जो टिक करना है ऑप्शन है, आप टिक कर लेना, ठीक है। क्लियर, सॉल्व करते तो कहीं कोई वैल्यू आ जाती है, लेकिन कहते हैं मेन कहते हैं टिक करना था इसमें, कि टिक हुआ था, ध्यान देना पड़ेगा व्यूअर्स। सेकंड क्वेश्चन 1 - 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, इसका आंसर बताओ। देखो 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। 10 45 की अगेन वैल्यू 1 फिर 1 का स्क्वायर, ये तो 1 - 1 1 + 1 0/2 आ रहा है आंसर। अब देखो डी ऑप्शन है इसमें, उसमें दे रखा है 0, उसको टिक कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट है यहीं पे, थर्ड पार्ट sin 2a = 2 sin a इस ट्रू एंड ए इक्वल टू, तो ये पूछ रहा है कि ये वैल्यू कब इक्वल होगी, जब a बराबर होगा। देखो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं 0 डिग्री, b है 30 डिग्री, c है 45 डिग्री, d है 60 डिग्री, ठीक है। देखो इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं एक बार को। sin 2a = 2 sin a, देखो काम करते हैं sin 2a इधर हो गया, इधर काम करते हैं 2 भेज देते हैं इधर, 1/2 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा sin a, ठीक है। 1/2 इधर हो गया, 1/2 क्या होता है sin 30 होता है, ठीक है। sin 30 ये क्वेश्चन वापस आने वाला था, रुक जाओ। sin a उसको दूसरी अप्रोच से करना पड़ेगा, एक काम करो इसको लास्ट में करते हैं, ठीक है। पहले दूसरे क्वेश्चन कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जो करते हैं 2 tan
वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, तो इसको करना पड़ेगा, ऐसे गलत नहीं कर सकते ना, थोड़ा वेट करो, उसको कराएंगे। माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30, tan 30 वैल्यू होती है 1/√3, 1 माइनस tan 30 वैल्यू फिर से अगेन वही वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/√3, नीचे में हो जाएगा 1/3। तो इस बार ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑप्शन क्या दिए थे, या तो ये cos 60 के बराबर है, सेकेंड इट विल बी sin 60 और tan 60 और मे बी sin 30, ठीक है। उनमें से कुछ आंसर इसका आने वाला है। देखो करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2/√3, 3/1 3, 2/3√3/2, कुछ तो कैंसल, ये √3 हो जाएगा, तो फिर से वही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, एक सेकंड, 6√3/2 6/2√3 कट गया 3 से। अब ये क्या हो जाएगा, √3 × √3, √3/1। तो √3 कब आता है, tan 60 में आता है, 1/√3, तो ये tan 60 इसका आंसर ए सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है हल्का सा, तो कुछ सही है ना, tan 60 हो गया। एक क्वेश्चन में शूट आउट करेंगे। और यहाँ 5 पार्ट में बिट गए, उसका थर्ड पार्ट क्या है, देखो ये क्वेश्चन कहते हैं इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। देखो दिया हुआ है कि tan, कोई बुक से आप देख रहे हैं, प्रोपोर्शन में लिखूंगा, tan a + b है √3, ठीक है, और tan a - b है 1/√3। ये चीजें क्या है, आपको गिवन है, आपका करना है टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड में a और b की वैल्यू, ठीक है। तो काम करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पर टू फाइंड कर दिया। तो ये √3 है, √3 कब होता है, tan 60 पे होता है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, tan a + b, यहाँ tan 60। सिमिलरली यहाँ √1/√3 है, ये होता है tan 30 पर, tan 30 पर होता है। देखो यहाँ से क्या एक्सचेंज कर सकता हूँ, ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, समझ गया ना, यहाँ से यहाँ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a + b आ जाएगा 60 डिग्री, a - b आ जाएगा 30 डिग्री। अब हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसको प्लस कर देंगे या बिल्कुल माइनस कर देंगे, जिससे साइन चेंज जाए। देखो प्लस क्या करेंगे, ये प्लस क्या है माइनस का, तो ये कैंसल, ये प्लस का 2 है, नॉर्मल एडिशन होता है ना, ये प्लस हो जाएंगे 90, और a आ गया हमारा 45 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ ना, a आ गया 45 डिग्री। अब देखो 45 डिग्री आ गया। एलिमिनेशन मेथड से क्या करते हैं, अब जो हमने वैल्यू कहते हैं जिसमें हमने डाली थी पहले, उसमें हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, जिसमें b की वैल्यू मिल जाएगी 45 + b = 60। b की वैल्यू आ रही है 60 - 45 = 15, ठीक है, 15 इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म ही वाला। ये क्वेश्चन इससे तो इस एक्सरसाइज का जो था बेस्ट था। एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था बीच में sin 2 वाला, वो क्वेश्चन भी अच्छा था, उसको लास्ट में लेंगे, फ्री माइंड से करेंगे, ठीक है। अब क्या है, कुछ नहीं, ट्रू फॉल्स आ गए, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन 4 जो है, पहला क्वेश्चन क्या है कि जो sin a + b है वो sin a + sin b बराबर हो सकता है क्या। एक काम करते हैं, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, 30 डिग्री इसमें, 30 डिग्री इसमें, ठीक है। ये क्या हो गया, sin 60, ठीक है। sin 60 वैल्यू क्या होती है, √3/2। चेक कर रहे हैं हम इसको ऐसे, sin 30 डालोगे तो क्या 1/2, sin b 1/2, 1/2/2, ये तो 1 आ रहा है, यहाँ से ये कहते हैं यहाँ, तो ये चीज हो गई फॉल्स, ठीक है।
ऐसे हमने चेक कर लिया। अब देखो क्या कह रहा है, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जैसे थीटा बढ़ता है। थीटा बढ़ने मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्या थीटा इंक्रीज करता है? 0 में देखो साइन थीटा क्या है, 0 है। 30 में 1/2 यानी 0.5 हो गया। 45 में 1/√2 हो गया, और छोटा हो गया। मतलब एक जैसे 1/√1.41 ये तो घट रहा है, क्या कहते हैं। 60 डिग्री में √3/2 1.71/2, ये मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो सेकेंड का हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। अब ऐसे देखो थर्ड पार्ट पूछा है, वैल्यू ऑफ cos थीटा इन केसेस थीटा इन केसेस। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, हर डिग्री का वैल्यू चेक करो। मतलब ऐसा मतलब मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, कुछ छोटा आंसर देना होता है। उसकी वैल्यू लिखी होती है 0 से नीचे है, ऐसे आगे पीछे सब कुछ। ठीक है। जो नोट्स आप एनसीईआरटी देखेंगे उसमें कहते हैं अंदर लिखा होता है कौन सी किसकी वैल्यू है, कल बने होते हैं, काफ़ी चीज़ होती है देखने की। पॉजिटिव वैल्यू 0 में क्या होगा, 1 होगा। 30 में √3/2 होगा। 45 में 1/√2 होगा। 60 में 1/2, 90 में 0। देखो अब यहाँ से 1 है, फिर 1.71 और 2, 1 से कम हुआ। ठीक है। फिर 1/141, फिर और ज़्यादा कम हुआ 0.5 को, फिर 0 हो गया। तो ये भी जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अब लास्ट क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब देखो थीटा ये कब केवल 45 डिग्री पर इक्वल होते हैं, दोनों वैल्यू होती है 1/√2 1/√2, सब पे नहीं होते, तो ये है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कोट ए की वैल्यू कह रहे हैं कि नॉट डिफाइंड, यानी कि या तो 1/0 होगी या तो इन्फिनिटी होगी। ठीक है। चेक करते हैं कोस से क्या होता है, कोस से अपन साइन ही कर दो, आप कहते हैं 0 पे। ठीक है। cos 0 sin 0, cos 0 पे 1, sin 0 पे 0। तो ये 1/0 या 0/0 या 0 इतना या, ठीक है, इसको इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड कहते हैं। ये जो पांचवा वाला है ये हो गया आपका ट्रू। ठीक है। अब देखो सब कुछ हो गया, 8.2 खत्म हो गई, लेकिन 8.1 का एक क्वेश्चन रह गया है और 8.2 का वाला क्वेश्चन रह गया है। देखो अब इसको रैप अप करते हैं, एक क्वेश्चन को कहते छोड़ देते हैं उसको, कि एक सेपरेट वीडियो लाएंगे उसमें दोनों क्वेश्चन को जो छूट गए हैं और करेंगे। ये तो एक बार ट्राई कर लेते हैं एक बार और। एक काम करूँ, जाओ ये क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्या, फोर्थ, साइन 2 इक्वल टू साइन। देखो क्या कहा है, इज ट्रू। ऐसी बात नहीं, हो नहीं जाएगा, ये हो जाएगा, तो स्टिकर लगानी पड़ेगी, उसको यहीं पे करते हैं। ठीक है। अब कर देते हैं, तो अधूरी कुछ छोड़ा चाहिए हम। ठीक है। इसको देखो बता देता हूँ मैं, सेकेंड का फोर्थ पार्ट पहले भी अटक गया था, हमको थोड़ा समझ में आ रहा है इसको। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 0 डिग्री, बी 30 डिग्री। आपको क्वेश्चन की में समझना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है और आप कौन सा क्या लगा रहे हैं। ठीक है। देखो कौन सा, इससे कहा कि ए की इज ट्रू वन ए की वैल्यू कौन सी, ऐसे हम रखें इसमें ये दोनों वैल्यू पुट, मतलब जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पे 0 रखी, दोनों साइड इक्वल आ जाएगा तब वो ट्रू क्या जाएगी, वही जगह करना है। देखो 0 पुट करते हैं, साइन 2 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होता है 2 साइन 0 डिग्री। देखो ये क्या है, साइन 2 थीटा, ये भी 0 ये 0 बराबर आएगा। तो कह सकते हैं पहली बात सही है इसकी, क्योंकि ये देखो अब हम 30 डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है सर, चेक करेंगे इसमें, हो सकता है कि यही आंसर हो, कहते हैं पहले ही ज़्यादा कहते हैं, तो फिर भी हम पूरा चेक कर लेते हैं एक बार। साइन 2 और 30 डिग्री, ये इसमें कहा है इसने ट्रू वन ए, एक वैल्यू पूछ रहा है कौन सी ट्रू होगी, जो LHS साइड और RHS साइड आपके बराबर हो जाए, तो इसे कौन सा ए होगा। ठीक है। मैं जोड़ दे रहा हूँ समझ लो उस चीज़ को, साइन 230 इक्वल टू 2 साइन 30। अब देखो 2 थीटा हो जाएगा साइन 60, है ना, तो ये हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री। साइन 60 क्या होता है √3/2। अब 2 साइन 30 1/2। देखो ये इसके लिए
ये देखो नॉट, दोनों साइड LHS और RHS इक्वल नहीं है। तो मैं आशा करूँ समझ में आएगा आपको ये बात, ठीक है। तो हमने इससे भी चेक कर लिया, इससे चेक कर लिया, इससे तो कहते आ रहा था, उससे तो यही हो, अब लेकिन फिर भी इससे चेक कर लेते हैं। साइन 2A इक्वल टू 2 साइन 45। साइन 45 वाली क्या होती है, यहाँ तो साइन 90 हो जाएगा, 2 डबल है, ठीक है। यहाँ 2 साइन 45, तो साइन 90 वैल्यू हो जाती है 1। अब 2 साइन 45 इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो ये क्या होगा, ये √2 हम मान लेंगे खोल के इसको, नीचे √2, ये 1.41 आएगा। तो ये भी नहीं आया, ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। अब एक और रह गया है, ये हम पहले चेक कर चुके हैं। तो सब कई क्या होता है, पेपर में होता है ना, अरे सब कुछ काम खत्म, पेपर में क्या होता है, जब यहाँ लिखवा देता हूँ, यही करा यही करा दूँ, तो पेपर क्या होता है कि एक से ज़्यादा ट्रू भी होता है, तो हम चेक कर लेते हैं ऐसे ही। अब तो टाइम मेरे पास कोई बात नहीं, साइन 60 चेक करेंगे, ठीक है, 60 डिग्री, 2 साइन 60, तो देखो ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री, ये हो जाएगा 2 साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब साइन 120 क्या होता है, देखो इसका 11वां का तरीका है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे क्या होता है, सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ टेन कोट, यहाँ कोस और से पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 120, हम यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कितने हो गया 90 डिग्री का, यहाँ प्लस करेंगे साइन 90 प्लस थीटा। लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने पढ़ा था कि प्लस थीटा या माइनस थीटा करेंगे तो उससे ये चेंज हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं 2, ठीक है, एक ही पूरा पार्ट कर लेते हैं 2 पाई, साइन ऐसे कर लेते हैं, देखो 2 पाई माइनस पाई बाय, हो सकता है सबके किसी के ऊपर से निकल जाए ये बात, लेकिन कहते हैं यही जो है 2 पाई माइनस ये, और साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू साइन 60 की, यहाँ रूट था, रूट से फिर भी क्या कहते हैं √3/2। ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई जो मैंने ये किया, कोई बात नहीं, ये आपके पार्ट का नहीं है, 11th पार्ट का है, 11th ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे कहते हैं वाली, उसमें कोशिश कराएंगे। समझ में आया, ये क्वेश्चन कहते हैं आपको कहते हैं लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहते हैं इधर से आया भी हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ सब कुछ करते हैं खत्म। आपकी हमने पहले क्या कराया, सर 26 तारीख को आया इंट्रो इसका, 27 तारीख को 8.1 आई, अब 29 को कहते हैं आज आ जाएगी 8.2, ठीक है। और अगली बार आपको फिर कहते हैं कल तक 8.3 मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, जिसने भी कहते हैं यहाँ तक देखा हो, ठीक है। इस वीडियो को खूब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक करें, और अपने जो दोस्त हैं जो कहते हैं पढ़ाई कर रहे हैं इस समय 9th 10th के बैच में, ये कहते हैं आने वाले हैं या कोचिंग की इस पर कमी है, तो उसके लिए अच्छा से अच्छा करने हम लाएंगे, ठीक है। तो कहते हैं एंड करते हैं, ठीक है। फिर से आपका स्वागत होगा इस चैनल में अगली बार।